Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है, इसे कब प्रिपेयर किया जाता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन यानी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे हिंदी में बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। ये अकाउंट ओनली पार्टनरशिप फॉर्म्स में बनाया जाता है। ओनली पार्टनरशिप फॉर्म से बनाया जाता है। ये अकाउंट पीएनएल अकाउंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद में बनाया जाता है। ये अकाउंट एक फॉर्म का अकाउंट होता है। इस अकाउंट में फॉर्म के जितने भी एक्सपेंसेस और फॉर्म की जितनी भी इनकम्स होती है वो लिखी जाती हैं। इस अकाउंट को बनाने का ऑब्जेक्टिव मोटिव क्या है, फॉर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल एक्स वाई एंड जेड, एक पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स हैं। इनके प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, इनके प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो होता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसे बोलते हैं लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये अकाउंट बनता है पीएनएल अकाउंट के बाद में। तो पीएनएल अकाउंट से जो आंसर निकलता है, जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट होता है, वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले इस अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दोनों सिचुएशन होती है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट होता है तो नेट प्रॉफिट को ट्रांसफर किया जाता है बाय साइड, क्रेडिट साइड, बाय प्रॉफिट एंड लॉस। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नेट प्रॉफिट। ये ट्रांसफर किया है नेट प्रॉफिट हमने पीएनएल अकाउंट से। और अगर लॉस होता है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नेट लॉस। सबसे पहले हमें यही काम करना है कि हमें क्वेश्चन में से पीएनएल अकाउंट का प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है और देखना है और इसमें मेंशन करना है। उसके बाद में हमें करना है कि फर्म के जितने भी खर्चे हैं, फर्म के जितनी भी इनकम है, जितने भी खर्चे हैं, हमें उसे इस अकाउंट में मेंशन करना है। अब हमें पता है कि एक्सपेंसेस का जो बैलेंस होता है वो होता है डेबिट और इनकम्स का जो बैलेंस होता है वो होता है हमेशा क्रेडिट। तो जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस हैं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट होंगे और जितने भी फर्म के इनकम्स है वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट होंगी। उसके बाद में एडलेस करके हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करके प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द पार्टनर्स। अब सबसे पहले फर्म के खर्चे क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला फर्म का खर्चा होता है इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उनको उस पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है फर्म को। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्वेश्चन में गिवन होता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन से मेथड से दिया जा रहा है, सिंपल मेथड से दिया जा रहा है या प्रोडक्ट मेथड से दिया जा रहा है, उस अकॉर्डिंग हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फर्म के खर्चे होते हैं टू पार्टनर्स सैलरी, टू पार्टनर्स बोनस, और पार्टनर्स को क्या क्या मिल सकता है, पार्टनर्स की कमीशन। इन शॉर्ट हम उनके काम को क्या बोल सकते हैं, टू पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, टू पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। ये मोस्टली होते हैं फर्म के जितने भी खर्चे होते हैं जो फर्म को पार्टनर को देने होते हैं खर्चे। और फर्म की जो मोस्ट प्रोबेबली इनकम होती है वो होती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब हो गया जो पैसा पार्टनर्स ने फर्म से निकाला है, विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज, उस पे जो पार्टनर है वो फर्म को इंटरेस्ट देंगे, तो वो फर्म की इनकम हो जाएगी। अगर एक्स ने कोई पैसा विड्रॉ किया है तो एक्स देगा, वाई ने कोई पैसा विड्रॉ किया है तो वाई देगा, जेड ने कोई पैसा विड्रॉ किया है तो जेड देगा। वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कौन से मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है, सिंपल, प्रोडक्ट या एवरेज पीरियड मेथड। 3 मेथड होते हैं इसके।
मोस्ट प्रोबेबली यही इसकी इनकम होती है और ये सभी इनके खर्चे होते हैं। जितने भी खर्चे हैं हमने लिख दिए मोस्टली, और जितनी भी इनकम है वो हमने लिख दी। अब हम लोग ये देखेंगे किस साइड का टोटल ज़्यादा है, हमारा इनकम साइड टोटल ज़्यादा है या हमारा एक्सपेंसेस साइड टोटल ज़्यादा है। अगर हमारा इनकम साइड का टोटल ज़्यादा आता है तो हम दोनों साइड उसका टोटल लगा देते हैं, और जिस साइड का टोटल कम है उस टोटल को का बैलेंस निकाल के हम यहाँ पे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इनकम साइड टोटल ज़्यादा आने का मतलब है हमारा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स में। पार्टनर्स की कैपिटल उससे बढ़ जाती है, तो 2 पार्टनर्स कैपिटल ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ प्रॉफिट। हम नेट प्रॉफिट यहाँ पे नहीं लिख सकते क्योंकि नेट प्रॉफिट आता है पीएनएल अकाउंट से। यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख सकती हूँ XYZ। मान के चलते हैं 3:2:1 में पार्टनर है, तो हम जो भी रेशो होगा कि 3:2:1, तो 3:2:1 में इसका जो भी प्रॉफिट आएगा हम उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिखा है अग्रीड रेशो। अग्रीड रेशो अब यहाँ पे इन केस हमें लॉस होता है, हमारा एक्सपेंसेस साइड ज्यादा होता है और हमारे इनकम साइड कम होता है, तो हमें लॉस की सिचुएशन होगी। लॉस की सिचुएशन में हम इस साइड का टोटल यहाँ पे लिख देंगे और सामने भी वही टोटल लगा देंगे, और बैलेंसिंग फिगर जो निकलेगा वो इस साइड निकलेगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। ब्रैकेट में मैं लिख सकती हूँ लॉस, और उस लॉस को भी X, Y एंड Z में अग्रीड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे।